हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 12th का बायोलॉजी का सेट प्रैक्टिस नंबर 5। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, एक्डीना क्या है। एक्डीना क्या है? तो एक्डीना एक योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है। डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। डोडो क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है। डोडो क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इगुमनज क्या है? द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन सा पौधा जलोदविद है दोस्तों? तो सिंघाड़ा पौधा जो है जलोदविद है। क्या है? जलोदविद। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृक्षण में। किसमें पाया जाता है? वृक्षण में। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 प्लस 100। मतलब पुरुष में पूछ रहा है, और स्त्री में पूछेगा तो 44 प्लस 100। गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गैंडा अभयारण्य स्थित है असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। बायोगैस में होता है। तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, इन सभी होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकोटिन की अवस्था में। किस अवस्था में? पैकोटिन की अवस्था में। पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो पीसीआर से जांच होती है एचआईवी का। किसकी जांच होती है? एचआईवी, जो एड्स होता संक्रामक है। जो प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाना, इसे कहा जाता है टोटिपोटेंसी। क्या कहा जाता है? टोटिपोटेंसी। आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 3n होती है। कितना होती है? 3n। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, तब उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एकल जनक होता है। क्या होता है? एकल जनक। मतलब एक ही व्यष्टि भाग लेता है, उसे क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। मानव युग्मों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। ओपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपरेन मॉडल जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेव के पुष्पासन खाया जाता है। क्या कहा जाता है? सेव का पुष्पासन खाया जाता है। डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो एक दिशीय होता है। निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है? तो बैसिलस थ्यूरिजिएंस जैविक खाद्य नहीं है। वैसे अजोटोबैक्टर, अजोला, क्लास्ट्रिडियम क्या है? जैविक खाद्य है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद का निर्माण करता है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव
जो होता है दोस्तों, वो जो हमारे मासिक चक्र में ब्लडिंग के साथ है, जो मासिक चक्र को बाहर निकलता है, उसे ऋतुस्राव कहा जाता है। यह हमारे मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में और बाकी जो गाय भैंस में होता है वो सब होता है 21 दिनों पे होता है। दिखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में भी दिखंडन होता है और पैरामीशियन में भी दिखंडन होता है। दिखंडन किसमें होता है? तो अमीबा में भी होता है और पैरामीशियन में भी दिखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, एक क्वेश्चन नंबर सेम टू ही पूछता है, 18% पूछेगा तो 32% ही मारिएगा। बिडॉल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो बिडॉल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए बिडॉल परीक्षण। और एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर। किस पे? टी हेल्पर कोशिका पर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो एंटीजन कहा जाता है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या होता है? तो एलर्जी के कारण जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन कहा जाता है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन कहा जाता है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो लीची के जो भाग हो, खाने वाला भाग को हम लोग बीज चोल कहा जाता है, या इसी को एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक किसका? लाइकेन। लाइकेन किस सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषक है लाइकेन का है। लाइकेन उस क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइकेन से ही लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। कौन सा पत्र? लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से ही। शहद का निर्माण कौन सी मक्खी करती है? तो हमारे जो मधुमक्खी के छत्ते में रहती है उसमें कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है जो शहद का निर्माण करती है, दूसरे फूलों पर से शहद लाने का कार्य करती है। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत बीमारी किस में होता है? तो मुर्गी में रानीखेत बीमारी होता है। इडली एवं डोसा का आटा, इडली एवं डोसा का आटा किस में सूक्ष्म जीव से प्रयोग किया जाता है? तो इडली किस सूक्ष्म जीव से पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे किण्वन की क्रिया बोलता तो इसमें ईस्ट हो जाता, लेकिन किस सूक्ष्म से पूछ रहा है तो हैजा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैजा वाला। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज जो है ना वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो जैकब तथा मोनार्ड ने। ओपरेन मॉडल किसने दिया था? तो जैकब तथा मोनार्ड ने। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोषण बनाता है? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोषण बनाता है? तो द्वितीय केंद्रक। कौन बनाता है? द्वितीय केंद्रक। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? एक जीन जोड़ा जो है ना दूसरे जीन के जोड़ा को दबा देता है, इस घटना को कहा जाता है एपिस्टेसिस। क्या कहा जाता है? एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ट्रांसफर आरएनए में मतलब टीआरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बनता है उसे कहा जाता है एंटीकोडॉन। क्या कहा जाता है? एंटीकोडॉन। बुचेरिया या बुचेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है।
बुचेरिया पैंक्रोफ्टी है जो फाइलेरिया का रोग वाहक है। इसे इस समूह को कहा जाता है, तो इस समूह को हेलमिंथ के नाम से जाना जाता है। किस रोग से? हेलमिंथ से। याद रखिएगा, फाइलेरिया जो रोग होता है ना, बुचेरिया पैंक्रोफ्टी, एक मिनट रुक जाइएगा, बुचेरिया पैंक्रोफ्टी जो जीवाणु है उसके कारण ही क्या होता है? फाइलेरिया होता है। इस समूह को कहा जाता है हेलमिंथ। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत। यदि आप ज्यादा मात्रा में दारू पीते हैं, अल्कोहल की सेवन करते हैं, तो आपका लीवर पे प्रभाव पड़ेगा और श्वास संबंधित बीमारी पकड़ लेगा, श्वसन संबंधित बीमारी पकड़ लेगा। मेंडल के नियम का एक वाद है, तो सहलग्नता के नियम जो अपवाद में है, जबकि मेंडल के नियम में प्रभाविता का नियम अपवाद में नहीं है। युग्मक की शुद्धता प्रभाविता है, स्वतंत्र अभिवन के नियम मेंडल के नियम में अप्रभावित नहीं है। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये सब क्या है? यौन संचारित रोग है। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। तो ऑप्शन में क्या है? सिफिलिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिफिलिस। निम्न में से कौन कीटपक्षी पौधे हैं? तो ड्रासेरा और नेफेथिन्स को कहा जाता है कीटपक्षी पौधे। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो उभयलिंगी प्राणी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ क्या है? उभयलिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला निम्न में से शैवाल है। क्या है बाबू? शैवाल है। क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास का। क्राइजीन बाल कृमि किस फसल को बचाता है? तो कपास को। कपास काली मिट्टी में उगाने जाने वाले पौधे हैं। निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? तो एडेनिन और गुआनिन। कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजीन द्वारा क्या होता है? कैंसर होता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीवों में कैसा प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिएगा, तो आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। तो आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रिपल एंटीजन टीका। तो टाइफाइड में ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो बाघों के लिए। किसके लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो घास, बकरी और शेर। न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? तो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त क्षार। गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? गैमीटोजेनेसिस। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो डिप्थीरिया विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन से सम्मिलित है? तो कार्बनिक खेती। कौन? कार्बनिक खेती। तो निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो स्टीफन हेल से माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है। एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो टीआरएनए में। याद रखिएगा, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? तो टीआरएनए में। मेंडल ने प्रतिपादित किया था आनुवंशिकता का नियम। कौन सा नियम? आनुवंशिकता का नियम। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को तंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत कहा जाएगा।
नई प्रजातियों को निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो निरंतर विविधता। क्या हो जाएगा? निरंतर विविधता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो एंडोन्यूक्लियज। क्या होता है? एंडोन्यूक्लियज। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फौना की। किसका? फौना की। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो शाकाहारी से। किससे? शाकाहारी से। पास्चुराइजेशन में गर्म किया जाता है तो किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे। प्राग भित्ति होते हैं तो प्राग भित्ति क्या होता है? द्विस्तरीय। याद रखिएगा। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा से। कहाँ? अस्थि मज्जा से। कोराई एंजाइम का स्रोत क्या है? तो ई कोली। तो पूरे सर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिएगा ये सब।